भाई सॉरी, मैंने सबको रुला दिया। मैं तो ये सोच के रो रही हूँ कि हम सबको अभी इतना रोना आ रहा है, तो जब भी इनकी विदाई होगी तब हम सब कितना रोएंगे। नहीं नहीं जी, बहुत हो गया रोना धोना। अब ना हम इस घर में नया ट्रेंड शुरू करेंगे। हम अपनी बेबी बहन को हंसते हंसते विदा करेंगे जी। हाँ हंसते हंसते मतलब ऐसे ना। हाँ, जा बेबी जा, हम लोग बहुत मजे करेंगे। तू हम लोग को याद करना, हम लोग भी तुझको याद करेंगे। हाँ, मजा करना। जब माई की बेटी की विदाई होती है तब कौन अपने आंसू रोक पाया है? मुझको क्या मालूम। क्या हुआ? बस ऐसे ही, आंखों में आंसू भले ही हो लेकिन मुस्कुराते हुए हम बेबी को विदा करेंगे, क्योंकि खुशी इस बात की है कि हमारी बेबी बिरजू के साथ जा रही है, और बिरजू से अच्छा लड़का तो और कोई हो ही नहीं सकता। डिंपल का पचका। वो सब तो समझे, लेकिन बेबी बहन की शादी की तारीख का क्या? हम बड़ों से पूछ के जल्दी तय कर देते हैं ना, वरना लोग क्या कहेंगे कि बिरजू इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक कुंवारा बैठा है, सगाई भी नहीं हुई अब तक, लोग थू थू करेंगे तुझ पे। नहीं, वैसे सुबोध भाई मेरे पास एक प्लान है। देखो, तुम लोग भागकर शादी करने की सोचना भी मत, वरना मैं बा को अरे मोटा भाई, अरे मैं ये कह रहा था कि दिवाली के बाद वाली एकादशी के दिन सगाई और मई में शादी करें तो। नहीं बिरजू, याद है मंगू मौसी के जेठ ने क्या कहा था? 2 महीने तक। मंगू मौसी की जेठ के बच्चे उनका नहीं मानते तो तुम्हें उनकी बात पर कैसे विश्वास होने लगा? ओ जी, मोटा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेबी बहन। बिरजू, कमाल का आइडिया जी। दिवाली के बाद की एकादशी पर सगाई और फिर मई में शादी। बस एक बार हाँ कह दे। डन। बिरजू ने खुद सामने से कहा, और सचमुच अच्छा आइडिया है। मेरी तो हाँ है। टिपला। लेकिन बा, एकादशी को तो थोड़े ही दिन बचे हैं। इतने कम समय में हम इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे? देखिए, सगाई के लिए हॉल बुक करना है, कपड़े। हाँ। टिपला, हॉल क्यों बुक करना है? जैसे डिम्पल की सगाई आंगन में हुई थी, वैसे बेबी की सगाई भी आंगन में ही होगी। मस्त आइडिया। फिर है ना, हम लोग सब लोग को बोल देंगे कि फटे पुराने कपड़े पहन के आए, और अपना सर और मुंह ऐसे दुपट्टे से या साड़ी से ढक के आए ऐसे। क्यों? क्योंकि अभी आंगन में धूल देखो कितनी उड़ती है। तो बाजू वाले का बंगला टूट रहा है ना। मेहता बा, वो मिस्टर मेहता का मकान रिकंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, इसलिए तोड़ रहे हैं। उसमें भी है ना, वो दीवार तोड़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा धूल आती है, एकदम ऐसा धुआं हो जाता है। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले परी भी खेला उधर, और परी भी धुएं में से आती है ना ऐसे। आंगन में बहुत धूल हो गए। भाभी, बच्चों से कहना कि आंगन में ना खेले। हाँ। बा, अब ऐसी हालत में हम लोग आंगन में कैसे सगाई? अरे क्यों फिक्र करती है? 7-8 दिन में तो वो मकान टूटने वाला है, फिर कहाँ धूल आएगी? और फिर भी ऐसा हुआ तो हम अपने आंगन को शामियाने से पूरा कवर कर देंगे। फिर तो लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा शामियाना बांधने वाले से। क्यों? हर्षद, अपने घर के आसपास के सारे मकान टूटने वाले हैं, बड़े बड़े टावर्स बनेंगे। मैं तो कहता हूँ हमें अपना मकान भी तोड़वा देना चाहिए। अपनी जगह कितनी बड़ी है, बिल्डर को देंगे तो सोचो कितने पैसे मिलेंगे हमें। प्रवीण भाई, यहाँ हमारे कुलदेवी का कुआं है। अरे वो तो हमने माना है, बाकी जहाँ विश्वास वहाँ भगवान। अभी आरस का मंदिर देख ले, मार्केट से लाके यहाँ रख दिया, इसके सामने हाथ जोड़ दिए तो हो गया मंदिर। बाकी मार्केट में दुकान में कोई इसके सामने हाथ जोड़ता था? वैसे कुआं भी
बस। अरे बाप, नाराज क्यों हो रही है? मैं तो खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ। खाली ऐसे क्यों बोला तू? बा, क्योंकि आजकल सब जगह रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मुझे लगा यहाँ भी। अब कुएं की बात है तो नई बिल्डिंग में खुदवा देंगे ना कुआं। भाभी थेपला देना। नहीं लीला, मत दे इसे थेपला। प्रवीण उठ, उठ तो उठ। मैंने क्या किया? मैंने कहा ना उठ। वाह, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जो बीच में बोलेगा सीधा घर से बाहर जाएगा, ऐसे करके। गट्टू तू भी। प्रवीण, मैंने कहा ना तुझे उठ, उठ यहाँ से। वाह, नहीं, वो हमारी कुल देवी के कुएं के बारे में ऐसे बोल ही कैसे सकता है? शक्ति नालायक। नाना विधैर्भूषिता भाभी थेपला देना। नहीं लीला, मत दे इसे थेपला। प्रवीण उठ, उठ तो उठ। मैंने क्या किया? मैंने कहा ना उठ। प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, अरे प्रवीण भाई, मैं कब से चिल्ला रही हूँ और आप है कि मैं यहाँ हूँ, इतना तो बोलिए। कैसे बोलूं? इस घर में बोलने पे पाबंदी है ना। क्या बात है प्रवीण भाई, आप इतने नाराज क्यों हैं? बा, पूरी बात सुनने से पहले ही डांट देती है। पर हुआ क्या? अरे बेबी, आजकल हर जगह पुरानी बिल्डिंग टूटकर नई बिल्डिंग बन रही है ना, तो मैंने भी एक सजेशन दिया कि क्यों ना हमारा मकान तोड़कर यहाँ पर टावर बना दिया जाए। तो बस हिटलर गुस्सा हो गई, सबके सामने जलील करके नाश्ते के टेबल से उठा दिया मुझे। ऐसे कैसे उठा दिया बा ने? मैं अभी जाके उनसे झगड़ा करती हूँ। अरे क्या झगड़ा करती हो बेबी, बात और बढ़ जाएगी। तुम यहाँ बात बढ़ाने आई हो? नहीं बिरजू, मैं यहाँ क्यों आई थी? तुम अपनी सगाई का ड्रेस लेने आई थी। हाँ प्रवीण भाई, मेरा ड्रेस सिल के आ गया? हाँ आ गया, ये ले। वाह, मैं अभी ट्राई करती हूँ। अरे बेबी यहीं ट्राई कर लो ना। हाँ लेकिन एक मिनट। गुड़िया भाभी, लीला भाभी, मेरी हेल्प करने आओ। प्रवीण भाई, अच्छे से सिला है ना? मैंने पहन के नहीं देखा। आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं? अरे मिताली, तू तो आ। बेबी ड्रेस तो ले लो। हाँ, थैंक यू। प्रवीण भाई, बा के डांटने को लेकर क्या इतना सीरियस हो गए हैं आप? आपके और बा के बीच तू मैं तो चलती रहती है। वो बात नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूं मैं। घुटन होने लगी है मुझे। किस बात की घुटन? अपने मिडिल क्लास होने की घुटन। अपने घर की लाइन में आगे देश पांडे का घर था। अपने से 1/3 जगह होगी उसकी। उसने घर तोड़वा के वो जमीन बिल्डर को दे दी बिल्डिंग बनाने के लिए। पूरा 1 फ्लोर मिला उसे। ग्राउंड फ्लोर पे एसी हॉल बनाया शादी वगैरह के लिए, वो भी मिला। और ऊपर से 1 करोड़ रुपया दिया बिल्डर ने। मैं अपनी साड़ियों की पोटलियां लेकर ढूंढता रहता हूं रिक्शा धूप में, और वो अपनी 8 सीटर गाड़ी में मेरे सामने से निकलता है। जानबूझकर हॉर्न मार के मेरे सामने हंसता रहता है। वो कैसे है प्रवीण, मुझे जलाने के लिए। तो बहुत तकलीफ होती है यार। उससे 3 गुना ज्यादा जगह होने के बावजूद हम शेयर रिक्शा की लाइन में खड़े रहते हैं। यार अपने मिडिल क्लास होने से इतना क्या खुश है हम? तो गवर्नमेंट ने चवन्नी बंद कर दी, वरना चार आने के लिए भी जान जलाते रहते हैं हम। क्यों? प्रवीण भाई, ये डिससैटिस्फैक्शन है प्रवीण भाई।
अब वही यार, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं जिस हाल में उससे नहीं हूं सेटिस्फाइड। प्रवीण भाई, ये डिससैटिस्फैक्शन तो जिंदगी भर रहेगा। करोड़ों रुपए आ जाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि उसके पास तो अरबों रुपए हैं और मेरे पास सिर्फ करोड़ों। इट इज एंडलेस। और रही इस घर की बात, तो मैंने इस घर से ज्यादा खूबसूरत घर आज तक नहीं देखा, और आप सबने खुशियां भर के इसे और भी खूबसूरत कर दिया। हाँ, तो हम दूसरे घर में भी खुशियां भर सकते हैं ना, ये तो हम पर है। बस यही बात बोलने जा रहा था, उससे पहले तो उठा दिया नाश्ते के टेबल से। अरे ये कोई तरीका है? 3 बच्चों का बाप हूं मैं, सबके सामने गलत है ये। प्रवीण भाई, बेबी क्या हुआ? बेबी दरवाजा खोल। बेबी बेबी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बेबी क्या हुआ? क्या हुआ? ये ड्रेस कितना टाइट है प्रवीण भाई, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। इसमें इतना क्या चिल्लाई तुम? अरे सगाई का ड्रेस टाइट होगा तो तुम चिल्लाओगे नहीं क्या? आपके टेलर ने तो नाप लेकर भी गलत सिया है। चल चल, उसने तो बराबर ही सिया है, तू मोटी हो गई है। क्या मोटी? 2 दिन पहले ही नाप लिया था। 2 दिन में क्या मैं मोटी हो जाऊंगी? हाँ, मोटी तो अब हो ही गई है। हाँ, और कितनी फैटनिंग चीजें खाती हो आप? वड़ा पाव, बटर मसाला, डोसा, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स। कल जब हम भुट्टा खाने के बाद आइसक्रीम खाने गई थी ना, तो 3 चोकोबार गपागप खा गई है। वही सब दिख रहा है, ढोल होती जा रही है तू। ये तो सब मैं बचपन से खाती आई हूँ। तो अभी बस करो ना बेबी, प्रवीण भाई ठीक कह रहे हैं, तुम मोटी हो गई हो। अपना वजन कम करो, वरना हनीमून पे जब हम स्विट्जरलैंड जाएंगे तो स्कीइंग नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे वजन की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। बिरजू, स्की तो मैं वैसे भी नहीं कर सकती ना। हाँ, लेकिन अगर हम यूएस गए तो वहाँ घुड़सवारी कैसे करेंगे? पता चले घोड़े पे बैठने जाए और घोड़ा ही बैठ जाए इसकी वजह से। बिरजू, घोड़ा तो बाद में बैठेगा, लेकिन मैं कैसे बैठूंगी घोड़े पर? अरे हाँ, तुम्हारी स्टिक्स। बुरा मत मानना बेबी, अगर तुम सचमुच बिरजू से प्यार करती हो ना, तो उसे किसी अपनी बराबरी की लड़की के साथ घर बसाने का मशवरा दे। और तुम अपनी बराबरी का कोई ढूंढ लो। सोचो, कभी लड़ाई झगड़े में बिरजू के मुंह से निकल गया कि उसने तुमसे शादी करके तुम पर एहसान किया है, तो तुम पर क्या बीतेगी? अच्छा एक काम करना, तुम लोग हनीमून के लिए तीर्थ यात्रा पे चले जा, हाँ वहाँ बैठ के भजन करना। हाँ, भजन तो हम कर ही सकते हैं, उसमें स्टिक्स की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी करिए जा। सही कहा था मंगू मौसी ने, मेरा पोलियो बिरजू को लग गया। नहीं, बाप मुझको बेबी की सगाई में मेरे 29 लोग को बुलाने का ही है। कट्टू, हम मुश्किल से सगाई में 60 लोगों को बुला रहे हैं, उसमें भी 29 लोग तू लेकर आएगा? हाँ, क्योंकि 60 में 29 आते हैं, मुझको मालूम है। हाँ, दिमाग। और आपने ये बोला था ना कि जो लोग हमको बुलाए हमें उनको बुलाना चाहिए, ऐसा व्यवहार होता है। अरे पर गट्टू, तेरे ये जो भी 29 लोग हैं, उन्होंने तुझे कभी बुलाया था? हाँ, बुलाया था। ये देखो, ये नारियल वाला, उसने ना मुझको उस दिन बुलाया था। अरे बाबा आजा आजा, ले ले बाबा, 12 रुपए में ले ले बस। तो आजा आजा बोला था ना, इट मीन्स की बुलाया था। फिर ये रमणिक भाई, ये वो मेहता के बाजू में रहते हैं ना। अरे पर गट्टू, ये रमणीक भाई उन्होंने हमें कभी नहीं बुलाया, वो तुझे क्यों बुलाएंगे? अरे हाँ बाबा, मुझको बुलाया था। उन्होंने बोला था कि हाँ अभी आ तू कांच तोड़ने, फिर देख मैं कैसे तेरे दांत तोड़ता हूँ। गट्टू, तूने उनके घर के कांच तोड़े? घर के नहीं, चश्मे के। वो बॉल से ऐसा दबांग। तो उन्होंने आ कहा था, तो बुलाना पड़ेगा। गट्टू तू भी ना, तो रमणिक भाई को हाँ बोलूं? अरे एक मिनट, ठीक है। अजनबी कौन है? वो मुझको उसका नाम नहीं मालूम था, इसलिए अजनबी लिख दिया। तो इसे क्यों? वो एक आदमी है ना, उसने भी मुझको बुलाया था कि अरे लड़के इधर आ, ये कहाँ का है एड्रेस है, तो उसको भी बुलाना पड़ेगा। वाह, जय श्री कृष्ण बेबी।
बेबी अभी तू ही बोल, तेरी सगाई में मैं अपने 29 लोग को बुला सकता हूँ कि नहीं बुला सकता हूँ? कट्टू 1 मिनट। बा मुझे ये कहना था कि फिलहाल हम ये सगाई ना करें तो। क्या हुआ मेरी बच्ची? कल तो तू ही सगाई का नाम सुनकर खुशी से उछल रही थी, अचानक क्या हुआ? बा, हाँ मैं बताता हूँ ये मना क्यों कर रही है। डोंट वरी बेबी, तेरी सगाई आंगन में नहीं हो। हाँ? आजकल आंगन में धूल मिट्टी हो रही है, इसलिए तू आंगन में सगाई करने से मना कर रही है ना। दिखता है तेरे चेहरे पे। प्रवीण, तूने साड़ियों का बिजनेस छोड़कर मंगू बहन की जेठ की तरफ फेस रीडिंग शुरू किया। जो बहुत अच्छा है बा, लेकिन बेबी का मुद्दा सीरियस है। तेरी सगाई हम हॉल में करेंगे। हॉल में? प्रवीण तुझे पता है हॉल का भाड़ा? अरे मोटा भाई, सस्ता हॉल ढूंढ लिया है मैंने। वो देशपांडे है ना, लुक्खा था लुक्खा, अचानक पैसे वाला बन गया है। उसने अपनी नई बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एसी हॉल बनाया है। हमें सिर्फ 8,000 में दे देगा मोटा भाई, बार वाले को 12,000 में देता है वो। इतनी मस्त इनकम हो गई उसकी। हॉल भी बहुत बढ़िया बनाया है उसने, हेमल को दिखाया। बता ना तू। हाँ बा, बहुत अच्छा और बड़ा हॉल है, 300-400 लोग तो आराम से आ जाएंगे। हाँ, लेकिन हेमल, हमें 300-400 लोगों को बुलाना ही नहीं है तो। हाँ, वो तो हम घर में सगाई करने वाले थे, इसलिए 60-70 लोग सोच रहे थे ना। लेकिन अब तो हॉल में कर रहे हैं, तो फिर प्रवीण भाई, तो करो हॉल में करना, तो फिर मैं अपने 29 लोगों को भी बुला पाऊंगा। गट्टी चुप, निकल यहाँ से। प्रवीण, ये क्या नया खेल शुरू किया है तूने? क्या खेल बा? नाश्ते के वक्त तुझे मकान तोड़ने की बात करने से भी मना किया था ना, तो अब तू दूसरे हथकंडों पर उतर आया, बेबी की सगाई को हथियार बनाकर। बा मेरी बात तो सुनो। रुक बेबी, पहले मैं इससे निपट लूं। प्रवीण, तूने जानबूझकर हेमल को हॉल दिखाया ताकि उसके मन में भी सपने जागे। मकान तुड़वाकर बिल्डिंग बनवाने से क्या फायदे होते? अरे वाह, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो नजदीक में हॉल मिल रहा था तो। नजदीक में तो गोमंतक हॉल भी है, वो दिखाने क्यों नहीं ले गया तू हेमल को? ओहो, चलो कबूल करता हूँ। बस बा, मैं हेमल को अपने साथ इसलिए ले गया था ताकि इसे ये पता चले कि ये मकान हम किसी बिल्डर को ना बेचकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आखिर सच बात जबान पर आ गई ना। बा, सच बात तो ये है कि उस देशपांडे से 3 गुना ज्यादा जगह है हमारे पास, और उससे 6 गुना ज्यादा मिल सकता है हमें। ये लालच है बेटा। लोगों ने इसी तरह लालच में आकर अपने घर, आंगन, बगीचे तुड़वाकर बिल्डिंगें बनवा दी, कंक्रीट का जंगल बना दिया है पूरे शहर को। 26 जुलाई को मुंबई में पानी भरने की एक वजह ये भी थी, जमीन में पानी जाने की जगह ही ना हो तो पानी जाएगा कहां? तू खुद उस बाढ़ में से बचा था प्रवीण, भूल गए? और यही एक मकान था जहां पानी नहीं भरा था प्रवीण, याद कर। प्रवीणा, मैं ये कलीना में फंस गया हूँ, बहुत पानी। प्रवीण, मैं डूब जाऊंगा, कोई बचा नहीं सकता मुझे प्रवीणा। पहली बरसात में उठती मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से इतनी नफरत क्या हो गई है सबको कि सीमेंट की चटाई बिछाई जा रहे सब। पैसा मिल रहा है, बस जमीन बेच दो। क्योंकि पैसा चाहिए बा। जिंदगी में पैसे नहीं चाहिए? बोलना हेमल। बा, पैसा सबको चाहिए, जरूरत है पैसा। आपने पाई पाई जोड़कर सब कुछ किया, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम भी हमारे सपने किश्तों में देखें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।